वाणी तेरी, अमृत वाणी प्रभु, दिव्य वाणी तेरी, अमृत वाणी प्रभु। सुसमाचार हम लोगों ने सुना यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य संख्या 29 से 33 तक। और सुसमाचार में 3 मुख्य बिंदुओं पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले यीशु कहते हैं तुम लोग सब मुझे छोड़ दोगे, अकेला छोड़ दोगे, फिर भी मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। प्रभु यीशु शिष्यों को विदाई के संदेश दे रहे थे और शिष्य यीशु से यह भी बोले हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहां से आए हैं। तब यीशु क्या बोले, क्या तुम विश्वास करते हो? मैं कहता हूं थोड़े ही समय में तुम सब अपना अपना रास्ता पकड़ करके चले जाओगे, मुझे अकेला छोड़ दोगे, फिर भी मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। तो हमें भी यह विश्वास करना जरूरी है क्योंकि हम भी अकेलापन को महसूस करेंगे। शायद परिवार हमारा साथ नहीं होगा, हमारे प्रियजन हमारे साथ नहीं होंगे, हमारा कम्युनिटी हमारे साथ नहीं होंगे, हमारे मित्र हमारे साथ नहीं होंगे, हम भी अकेलापन महसूस करते हैं। और ऐसे समय में हमें यह विश्वास करना है मैं अकेला नहीं हूं। क्यों अकेला नहीं हूं? क्योंकि मेरा पिता मेरा ईश्वर मेरे साथ है। और इसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य संख्या 10 में बार बार हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, दोहराते हैं ना, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। तो इन वचनों पर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। संत पौलुस भी कहते हैं रोमियो के पत्र अध्याय 8 वाक्य संख्या 31 में यदि ईश्वर हमारे साथ है कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। तो संसार में कोई भी हमारा विरुद्ध हो, लेकिन ईश्वर यदि हमारे साथ में है तो हम सभी प्रकार के विरोध अकेलापन का सामना कर सकते हैं। और प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा का वायदा किया है, पवित्र आत्मा भी हमारे साथ है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 15 और 16 में यीशु क्या कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो सदा सर्वदा हमारे साथ कौन रह सकता है? सिर्फ पवित्र आत्मा ही रह सकता है। यदि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है, पिता भी हमारे साथ है, हमारे प्रियजन हमारे मित्र सब सदा सर्वदा हमारे साथ नहीं होंगे, शादी करेंगे पति भी हमारे साथ सदा सर्वदा नहीं होगा, बच्चे हमारे साथ सदा सर्वदा नहीं होंगे, सब एक दिन हमको छोड़ देंगे। तो सदा सर्वदा हमारे साथ रहने वाला पवित्र आत्मा है, पिता ईश्वर है, प्रभु यीशु है। और प्रभु यीशु भी कहते हैं ना, याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मत्ती का सुसमाचार 28 वाक्य संख्या 20 और वाक्य संख्या 33 में प्रभु यीशु कहते हैं मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। तो हम कहां शांति पाएंगे? यीशु में ही शांति पाएंगे। कोई कोई सब जगह घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, कोई कोई चारों धामों में विश्वास करते हैं, मतलब मस्जिदों में भी जाएंगे, मंदिरों में भी जाएंगे, गिरजाघर में जाएंगे और गुरुद्वारा में, सब जगह जाएंगे, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिलती। यदि ये सब जगह भटकेंगे और गिरजाघर में भी जाएंगे, क्या ऐसे लोगों को शांति मिलेगी? सच्ची शांति मिलने के लिए सिर्फ यीशु में विश्वास करना है,
यीशु को पकड़ना है। और यीशु कहते हैं मैं तुम लोगों से यह सब इसलिए कहता हूं कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। इसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 9:5 में वचन कहता है कि वह शांति का राजा है। यीशु शांति का राजा है। नबी इसाइयाह ने आने वाले मसीह के बारे में भविष्यवाणी की थी कि यीशु शांति का राजा है। एफेसी 2:14 हमें संत पौलुस कहते हैं प्रभु ही हमारी शांति है, यीशु ही हमारी शांति है। उसने यहूदी गैर यहूदियों के बीच में शत्रुता की सारी दीवारों को गिरा दिया, सबको मेल मिलाप किया। तो यीशु में ही हम सच्ची शांति पा सकते हैं। लूकास 2:14 हमें हम पढ़ते हैं जब यीशु का जन्म हुआ था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो, पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। तो यीशु का जन्म जब हुआ संसार में शांति का माहौल आया। यूहन्ना 14:27 में यीशु कहते हैं ना, मैं तुम्हें शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वो संसार की शांति जैसी नहीं है। संसार की शांति संसार की चीजों पर, धन संपत्ति पर, ऐश आराम पर, मोह माया पर निर्भर है। लेकिन सच्ची शांति यीशु ही हमें दे सकता है, जो अनश्वर है और हमेशा के लिए बनी रहती है, जो आनंद है। संसार की शांति क्षण भंगुर है, थोड़े समय के लिए है। और अंत में यीशु कहते हैं ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। संसार मतलब संसार जो ईश्वर का विरोध करने वाला संसार, संसार की मोह माया, संसार की धन संपत्ति, संसार की वासना, संसार का आकर्षण, यह सब संसार से उत्पन्न होता है। तो मैंने ऐसी चीजों पर विजय पाई है। फ्रांसिस ऑफ असीसी और क्लारा के जीवन के बारे में आप लोगों ने देखा सुना। उन्होंने संसार विजय पाई, संसार की मोह माया, धन संपत्ति की मोह माया और आकर्षण, लड़के के प्रति मोह, लड़की के प्रति मोह, इन सारी चीजों पर उन्होंने विजय पाई और बहुत ही त्याग तपस्या का जीवन जीने के लिए, प्रार्थनामय जीवन जीने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, दीन दुखियों की कोड़ियों की सेवा करने के लिए वे तैयार हो गए। संसार की मोह माया में सब डूबना व्यर्थ है, क्योंकि उपदेश ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 2 में वचन क्या कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ क्षण भंगुर है, नश्वर है, थोड़े समय के लिए है, उसके बाद उसका आकर्षण सब खत्म हो जाता है। साथ ही साथ हम देखेंगे यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 4 और 5। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 4 और 5, वहां पे संत यूहन्ना लिखते हैं क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है हमारा विश्वास ही है। संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है। तो ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। तो हमें ये विश्वास करना है हम ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर के संतान हैं, क्योंकि हम ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में, ईश्वर के पुत्र के रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए हम ईश्वर की संतान है और हमें भी संसार पर, संसार की मोह माया, आकर्षण, वासना, धन संपत्ति के प्रति मोह, इन सारी चीजों पर हमें भी विजय पाना है। और यदि हम सच में ईश्वर की संतान है, हमने विजय पाई है। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 15:57 में संत पौलुस क्या कहते हैं, ईश्वर को धन्यवाद जो ईसा मसीह के द्वारा हमें विजय प्राप्त होती है। तो प्रभु के वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद है। हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमारा ईश्वर हमारे साथ में है। हम यीशु में ही सच्ची शांति पा सकते हैं और यीशु के साथ हम संसार पर विजयी हो गए हैं, विजयी हो सकते हैं।